लोहियावाद या लोहिया दर्शन। समाजवादी विचारधारा के अग्रदूत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर फैज़ाबाद में हुआ। उनके पिता गांधीवादी देशभक्त थे। लोहिया ने समाजवादी दलों को संगठित किया। सन 1953 में 1953 में किसान मजदूर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, ये दो पार्टियां मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में संगठित हो गई। लोहिया अंग्रेजी हटाओ, दाम बांधो, हिमालय बचाओ आदि आंदोलनों के अग्रदूत रहे। लोहिया का समाजवाद समानता और संपन्नता का समाजवाद है। उनके समाजवाद का मूल आधार मानवता है। उनके समाजवाद के मुख्य लक्ष्य हैं वर्ग विहीन समाज की स्थापना, समाज अथवा राज्य को अधिक महत्व देना, उन्नति के अवसरों में समानता, पूंजीपतियों को समाप्त करना, जमींदारों से भूमि छीनना, व्यक्तिगत जोखिम का अंत करना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। लोहियावाद का समाजवाद समाजवादी तत्वों और प्रकृति के विभिन्न रूपों से निर्मित है, जिसमें मार्क्सवाद, फेबियनवाद, श्रम संघवाद, श्रेणी समाजवाद, समष्टिवाद, अराजकतावाद आदि का मिश्रण है। लोहिया ने जाति प्रथा उन्मूलन, नर नारी समानता, अस्पृश्यता निवारण, रंग भेद नीति उन्मूलन, सांप्रदायिकता की समस्या आदि पर विशेष ध्यान दिया। लोहिया के समाजवाद में आर्थिक तत्वों का महत्व सर्वाधिक है। उनके आर्थिक दर्शन के निम्नलिखित आधार है: वर्ग उन्मूलन, आय नीति, मूल्य नीति, अन्न सेना एवं भूसेना, भूमि का पुनर्वितरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण, खर्च पर सीमा आदि आदि। जाति संबंधी ऊंच नीच की भावना अथवा जाति पर आधारित वर्गों की समाप्ति के लिए लोहिया आजीवन प्रयत्नशील रहे। लोहिया ने आर्थिक विषमता को राष्ट्र के लिए कैंसर बताया। लोहिया समता के साथ साथ संपन्नता भी चाहते थे। कृषि विकास पर ही भारत की आर्थिक सुदृढ़ता अवलंबित है, ऐसा लोहिया का मानना था। उन्होंने भारतीय कृषि व्यवस्था की मजबूती के लिए 10 लाख व्यक्तियों की भूसेना के निर्माण का सुझाव दिया। भुखमरी के खात्मे के लिए लोहिया ने अनाज के व्यक्तिगत व्यापार को समाप्त करने की सलाह दी। डॉक्टर लोहिया का राजनीतिक चिंतन अधिक प्रभावकारी रहा है। लोहिया के राजनीतिक चिंतन के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं: राजनीतिक इतिहास की समाजवादी व्याख्या, धर्म और राजनीति का संबंध, जनशक्ति का महत्व, चौखंबा योजना। चौखंबा योजना में क्या था? अधिकार जो है ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र में बांटे जाए, ये बात की गई है चौखंबा योजना में। सविनय अवज्ञा का सिद्धांत यानी सिविल नाफरमानी, वाणी स्वतंत्रता एवं कर्म नियंत्रण, व्यक्ति एवं समाज के परस्पर संबंध, ये तमाम बातें उनके राजनीतिक विचारों का आधार बिंदु है। लोहिया के जीवन और दर्शन को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवादी दर्शन में लेखक ताराचंद दीक्षित ने लिखा है, डॉक्टर लोहिया ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उनका मत था कि मंदिर एक ढकोसला है और उसमें रखी मूर्ति भी नकली है। डॉक्टर लोहिया अंग्रेजी भाषा को समाप्त करने के पक्षधर थे। वे अंग्रेजी को दास्ता का प्रतीक मानते थे। उनका कहना था कि भाषा आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी हटाना होना चाहिए, न कि हिंदी प्रतिष्ठित करना। लोहिया ने कहा कि उर्दू भाषा भी हिंदुस्तान की भाषा है और इसकी वही प्रतिष्ठा होनी चाहिए जो हिंदी की है। डॉक्टर लोहिया ने अपभ्रंश से निकली हुई चालू भाषा को हिंदी भाषा माना। लोहिया अहिंसा और बौद्धिक स्वातंत्र्य में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि प्राणदंड सर्वथा वर्जित होना चाहिए, किंतु व्यक्ति को आत्महत्या का अधिकार मिलना चाहिए। किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल ना हो, ये लोहिया का स्पष्ट मत था। लोहिया ये भी मानते थे कि सैनिकों को छोड़कर समस्त सार्वजनिक कर्मचारियों को राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अधिकार है तो कर्तव्य है। धार्मिक हस्तक्षेप हेय और दयनीय है, ऐसा लोहिया का मानना था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में वे जिन सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करना चाहते थे उनमें प्रमुख है विश्व समाजवाद का नवदर्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन का नवीन आधार, अंतर्राष्ट्रीय जाति प्रथा के उन्मूलन का प्रयास, विश्व विकास समिति की पहल, विश्व सरकार का सपना, अंतर्राष्ट्रीयतावाद और निशस्त्रीकरण का सशक्त प्रतिपादन और साक्षात्कार का सिद्धांत। वर्ण और जाति में भेद कर गांधी ने वर्ण को बनाए रखने और जाति को मिटाने का प्रयत्न किया, किंतु लोहिया ने वर्ण और जाति में कोई भेद नहीं किया है। उन्होंने जाति और वर्ण दोनों को समाप्त करने का प्रयास किया। इस तरह लोहिया को अस्पृश्यता निवारण में गांधी जी से अधिक क्रांतिकारी माना जा सकता है। लोहिया ने वर्णांतर विवाह का समर्थन किया है, जबकि गांधी जी ने अपने ही वर्ण में विवाह करना प्रायः उचित माना है। लोहिया राजनीतिक दार्शनिक पहले थे और बाद में समाज सुधारक। इस तरह गांधी जी और लोहिया के दर्शन में अधिक अंतर है। लोहिया के जीवन दर्शन को समझने के लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं उनमें प्रमुख है भारत में समाजवाद डॉक्टर लोहिया, इतिहास चक्र डॉक्टर लोहिया, लोहिया के विचार ओंकार शरद और गैर कांग्रेसवाद और लोहियावाद रजनीकांत वर्मा।
गांधीवाद समाजवाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवादी दर्शन, ताराचंद दीक्षित। तो ये सारी किताबें थी और उनके लेखक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संपूर्ण जीवन दर्शन की प्रकृति, विशेषताएं या स्वरूप इन तत्वों के आधार पर तय किए जा सकते हैं। जो पहला तत्व है वो है समाजवादी विचारधारा, उसके बाद अस्पृश्यता, साम्राज्यवाद और अत्याचार का विरोध, भूसेना और अन्य सेना का सिद्धांत, अनेक आंदोलनों के प्रेरक, व्यक्तिगत जीवन की अक्षुण्णता, वर्णांतर विवाह का समर्थन, ईश्वर में अनास्था, समाज अनाज के व्यापार पर प्रतिबंध का विचार, अंग्रेजी का विरोध, उर्दू व हिंदी का समर्थन, निशस्त्रीकरण का समर्थन, वैश्विक शांति के पक्षधर, चौखंबा योजना और विकेंद्रीकरण पर विचार, जाति व वर्ण की समाप्ति पर बल, आत्महत्या के अधिकार का समर्थन और प्राणदंड का विरोध। तो इस तरह से लोहिया आधुनिक जगत में बड़े समाज सुधारक, बड़े समाजवादी चिंतक माने जा सकते हैं। धन्यवाद।